हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं ये दर के साए के बारे में। तो हम इसका पार्ट 2 बना रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो अब न्यू अपडेट ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हम जो हर एक हफ्ते पे वीडियो अपलोड करते थे, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हम हर दिन एक वीडियो अपलोड करेंगे, पर डे मतलब टाइम अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो रोज़ आप आ सकते हैं। आज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप दबा सकते हैं, ठीक है। तो जय महाकाल, वीडियो स्टार्ट करते हैं। में एक पुरानी हवेली थी जिसे सब काल कोठरी के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वो कभी वापस नहीं आया। गांव वाले पीढ़ियों से उस हवेली से दूर रहते थे, खासकर रात के समय। हवेली से जुड़े कई किस्से थे, पर किसी ने भी उसे खुद देखना नहीं चाहा। रवि और विजय, गांव के दो दोस्त, इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए ये सब बस अफवाहें थीं। एक दिन विजय ने रवि को चिढ़ाते हुए कहा, क्यों ना आज रात हम हवेली में जाकर साबित करें कि यह सब झूठ है। रवि थोड़ा झिझका, लेकिन विजय के बार बार उकसाने पर वो मान गया। दोनों ने तय किया कि उसी रात हवेली में जाएंगे। समय था, आसमान में बादल थे और अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। रवि और विजय ने टॉर्च ली और हवेली की ओर निकल पड़े। जब वे हवेली के करीब पहुंचे तो हवेली किसी विशालकाय खामोश अंधेरे की तरह दिख रही थी। दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने उसे धक्का दिया और वह धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। हर जगह धूल और मकड़ियों के जाले थे। हवेली में कदम रखते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और विजय ने हल्की सी हंसी में कहा, शायद हवा थी। लेकिन उनके मन में डर की एक लहर दौड़ गई थी। परछाई का आगमन वे धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ते गए। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी हल्की पड़ने लगी। तभी उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पीछे चल रहा था। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, लंबी, काली और लाल आंखों वाली। विजय ने घबराते हुए कहा, यह क्या है? रवि कुछ बोल पाता उससे पहले परछाई हंसने लगी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। परछाई धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ लंबे, नुकीले नाखूनों से भरे हुए थे। अचानक परछाई ने कहा, यहां से कोई बाहर नहीं जाता, तुम दोनों अब मेरे हो। पहली हमला विजय ने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। तभी रवि को कुछ नीचे से खींचने लगा। उसने नीचे देखा तो एक सड़ी हुई, भयानक हाथ उसकी टांग पकड़े हुए थी। वह चिल्लाते हुए बोला, विजय, मुझे बचाओ। लेकिन विजय डर से जकड़ा हुआ था। वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। परछाई ने रवि को पकड़ लिया और उसके आसपास की हवा इतनी ठंडी हो गई कि वो हिल भी नहीं सका। इससे पहले कि विजय कुछ कर पाता, रवि अंधेरे में गायब हो गया। उसकी चीख हवेली में गूंजती रही। अब विजय अकेला था। वह दीवारों पर हाथ मारकर बचने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन हवेली में मानो हर रास्ता बंद हो चुका था। तभी एक और दरवाजा खुला और उसी परछाई ने उसे बुलाया। उसकी लाल आंखें विजय की आत्मा तक को ठंडा कर रही थीं। विजय का शरीर बिना उसकी मर्जी के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने उसकी नहीं सुनी। जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा, चारों ओर अंधेरा छा गया और हवेली ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास इकट्ठा हुए। रवि और विजय का कोई नामो निशान नहीं मिला। कुछ दिनों बाद हवेली की दीवारों पर खून से उनके नाम लिखे हुए दिखे। उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। हवेली एक रहस्य बनकर रह गई और रात के सबसे अंधेरे वक्त में कुछ लोग कहते हैं कि हवेली से अब भी दूर से चीखें सुनाई देती हैं।